गाइस, तो आप सब कैसे हैं। तो आज हम आ चुके हैं यहाँ पर यूट्यूब में आपके साथ। तो उस दिन मैंने बोला था कि ब्रह्मचर्य एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है और इस पर आलोचना करने के लिए हमको मतलब बहुत टाइम चाहिए। एक वीडियो में ये कवर नहीं हो सकता। तो ब्रह्मचर्य मीन्स जो ब्रह्म में आचरण करता है, जो ब्रह्म का चिंतन हर समय करता है। ब्रह्म मीन्स गॉड, द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड। सो ब्रह्मचर्य यहाँ पर इससे भी अच्छा वर्ड जो है सेलिबेसी, जो हम बोल सकते हैं। तो सेलिबेसी वांट्स डिसिप्लिन, ब्रह्मचर्य वांट्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लाइफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड without discipline you never think of practicing brahmacharya, practicing celibacy. So discipline is most important. So कि कैसे हम ये डिसिप्लिन, कैसे हम ये सेलिबेसी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, कैसे ये पालन कर सकते हैं। तो सुनिए, फर्स्ट ये शुरुआत होता है खाने से। आपने सुना ही होगा, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसी पानी वैसी वाणी। सो आप जो खाएंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो इसलिए आपको आपका खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। आप मांस मत खाइए, चिकन, मछली, मतलब कोई भी जो नॉन वेज, और फिर प्याज लहसुन, सब मतलब जिनमें भी नेगेटिव और तमगुण है। क्योंकि वो सब जब आप खाएंगे तो तब आपके माइंड और आपका शरीर तामसिक हो जाएगा, नेगेटिव वाइब्रेशन से भर जाएगा। तो आप सब फिर, और उत्तेजना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनमें नेगेटिव चीज़ें होती है। और एक पशु को मार के उसका मांस खाएंगे तो उस वाइब्रेशन होते हैं। तो इसीलिए आपको चिकन या मांस नहीं खाना चाहिए। तो आप सब समझ सकते हैं मैं ये सब क्यों बताता हूँ। तो इसीलिए आपको डिसिप्लिन लाइफ पालन करना है। आपको पॉजिटिव और वेजिटेरियन खाना है, प्योर चीज़ें खाना है। प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, उनमें भी नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं। अंडा मछली सब नहीं खाना है। अगर सेलिबेसी पालन करना चाहते हैं, मन को पवित्र करना चाहते हैं, मेडिटेशन के डीपेस्ट लेवल तक आप जाना चाहते हैं, तो आपको नहीं खाना है ये सब। दूसरा, मैं अपन अभी नेचर में हूँ, देख सकते हैं प्रकृति में। तो दूसरा जो डिसिप्लिन है वो है एक्सरसाइज। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज योर एनर्जी इज नॉट ट्रांसम्यूट, योर एनर्जी इज फ्लो डाउन साइड। So you don't think, and without exercise your energy is transmuted is upper. So you exercise, मतलब प्रतिदिन 2 घंटा तो कसरत होना चाहिए कि पसीना निकल जाए, हालत ख़राब हो जाए, तब जाकर आपका एनर्जी लगेगा, शरीर में ट्रांसमिट होगा। ये 2 नंबर डिसिप्लिन। जिम जाइए पर कुछ भी वर्कआउट करिए भयंकर, जिससे पसीना बहे। और जो काम करते हैं गांव में, वो तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, जो खेत में काम करते हैं। और तीसरा डिसिप्लिन जो है वो है कि आपको पॉजिटिव लाइफस्टाइल, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव बुक्स पढ़ना, पॉजिटिव लोगों का संगति करना है। जैसे आप मोबाइल में किसी भी संत को देख सकते हैं, किसी पॉजिटिव इंसान का वाणी हर समय सुन सकते हैं। या पर बुक्स आप पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स, गीता और अदर धर्मीय ग्रंथ पढ़ सकते हैं। और नहीं तो मतलब उनसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलेगा, आपको में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, मोटिवेशन, अनुप्रेरणा पाएंगे, अलग ही एक इंसान बन जाएंगे, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो बुक्स पढ़ना, नॉलेज लेना, पॉजिटिव नॉलेज लेना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 5 थिंग्स। फिर अब और दूसरा, और अगर हम बताना चाहें और भी क्या क्या हम पालन कर सकते हैं जिससे ब्रह्मचर्य हम लोग पुष्ट हो। लाइफ में बड़ा गोल रखिए, क्योंकि बड़ा गोल रखना भी इम्पोर्टेंट है। और प्रतिदिन गोल रखिए, एक 1 वीक का गोल रखिए, 1 मंथ का गोल रखिए। इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे, इससे आप बुरा चीज़ों में नहीं जाएंगे। इसलिए गोल्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो लाइफ में एक बड़ा गोल चूज़ करिए, उसको अचीव करने में लग जाइए। और फिर 5 नंबर थिंग है साधना, मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेडिटेशन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए प्रतिदिन 1 बार या 2 बार मेडिटेशन तो आपको करना ही, आधा घंटा 1 घंटा, जिससे एनर्जी ट्रांसमिशन होगा और आप एक सुंदर और शक्तिशाली मनुष्य बन पाएंगे। और फिर एफर्मेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और लाइफ में बिजी रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ में आप बिजी रहिए और
गलत लोगों की संगति मत करिए, क्योंकि गलत लोग, उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो ऑरा है, वो आपको नेगेटिव कर देती है, वो आपको मतलब गिरा देता है। तो उनकी वाइब्रेशन जितना अकेला रह सकता है सबसे अच्छा है। मैंने देखा है मेरी लाइफ में, जब मैं सबसे अकेला था तभी मैं सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर पाया, अपने आप को समझ पाया। जब अब अकेले होते तभी आप सबसे ज़्यादा अपने आप को डेवलप करते। तो यू थिंक दिस टॉपिक एंड यू discipline in your life, and I wish you enjoy your life in aloneness and celibacy and your growth माइंडसेट को चेंज करिए। ग्रोथ माइंडसेट, तो जो माइंडसेट है आप माइंड में ये बना के चलेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं सेलिब्रेसी नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको पहले माइंड को मैं बोल देना है पूरा। अब झूठ ही बोल दीजिए कि मैं ये कर चुका हूँ, मैं सेलिब्रेसी कर चुका हूँ, मैं ये कर चुका हूँ, मैं ये अचीव कर चुका हूँ। फिर देखिए यूनिवर्स आपको कैसे मदद करते हैं और आप कर लेंगे। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहिए और लाइफ में बैरियर को तोड़िए। अगर लिमिटेशन से किसी भी तरह का कुछ भी बंधन है, इन सबको तोड़िए। आप आज जिम में भी 10 वेट उठा रहे तो 30 उठाने का प्रयास करिए। ऐसे ग्रोथ करना है, अपने आप को डेवलप करना है और अंदर से मेंटली इतना मजबूत बनना है कि किसी का कोई भी बात आपको फ़र्क ही ना पड़े। कोई कुछ भी बोले, आपको फ़र्क ही ना पड़े। कोई आपको छोड़ के जाए तब भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े, कोई आए तब भी उसका आपको कोई फ़र्क ना पड़े। आप हर समय लाइफ में एंजॉय करते रहे। तो इसलिए ग्रोथ माइंडसेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ग्रोथ करिए और लाइफ में एंजॉय करिए। थैंक्स।